गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बर्हापीरं नटोर्वपो कर्णयो कर्णिकारं विप्रवासदकनकविशं भजन्ते च माला सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्यादितवे आपत्रविनाशाय श्री कृष्णाय नमः। आइए, आज की कथा बहुत ही सुंदर कथा है। कल की कथा प्रहलाद जी का श्रवण किया था। भगवान जब नरसिंह अवतार लेकर जब प्रकट हुए थे, सभी देवी देवता भगवान के क्रोध को शांत न कर सके। लक्ष्मी जी को ब्रह्मा जी ने कहा, हे माँ, आप तो अर्धांगिनी है, जाइए प्रभु को शांत करिए। तो वो स्वरूप देखकर नरसिंह का विकराल लक्ष्मी जी डर के मारे भाग गए, क्योंकि मेरे पति नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने विचार करके प्रहलाद जी को आगे करके और उनको तब प्रहलाद जी स्तुति करते हैं, हे करुणा निधान, हे सर्वेश्वर, हे ब्रह्मांड नायक, हे जगत रचयिता पालनहार, सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र गदाधारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। ओम हरे परमात्माय नमः, वासुदेवाय नमः। हे भक्तों के रक्षा करने वाले प्रभु श्री हरि, शांत हो जाए। तब भगवान ने उनको छोटे से नन्हे बालक प्रहलाद को गोद में बैठा लिया और जीभ से चाट लिया। अब भगवान कहते हैं, हे प्रहलाद, मुझे क्षमा कर दो, मुझे आने में बहुत देर हो गई। भगवान भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। किस तरह भगवान हृष्टपुर भगवान नरसिंह जो है भक्त प्रहलाद की रक्षा करके। अब इसी क्रम में आगे की कथा गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाते हैं, बहुत ही सुंदर है। क्षीर सागर के पास त्रिकुट नाम के एक पर्वत, प्रसिद्ध सुंदर सेठ पर्वत 10,000 योजन ऊंचा है। उसमें सुंदर सुंदर बगीचे, फूल इत्यादि अनेक प्रकार के सब व्यवस्था है। और एक सरोवर है, सुंदर सरोवर है। उसमें एक हाथी जो सैकड़ों हथनियों के साथ, बच्चों के साथ उस सरोवर में प्रवेश करके और स्नान करने लगे, एक दूसरे का कीड़ा करने लगे। वो पानी उछालते, उस तरफ उसको पानी उछालते, जैसे आप स्विमिंग पूल में स्नान करते हैं। उसी तरह वो हाथी और हथनियों बच्चों के साथ वो सरोवर में स्नान कर रहा था, मतवाला होकर, घमंड में चूर, अहंकार में चूर। लेकिन सरोवर के अंदर एक ग्राह रहता था, बहुत विशाल ग्राह रहता था। उसने वो गजाज हाथी का चरण पकड़ लिया और खींचने लगा। सभी पत्नियां ने जब खींचने लगा तो पत्नियों को आवाज दिया, तो पत्नियों ने मिलकर सूंड में सूंड मिलाकर हाथी को बाहर खींचना चाहा, लेकिन खींचा नहीं पाया। ये कुछ वर्षों तक चला। हाथनियां भी छोड़कर चली गई, बच्चे भी कुछ मदद किए, वो भी थक गए, वो भी छोड़कर चले गए। हाथी बेचारा अकेला पड़ गया। इधर हाथी अपने तरफ बाहर निकालता और ग्राह अपने जल में घिसता, क्योंकि हाथी सूखे पे बलवान है और ग्राह पानी में बलवान है। इसी तरह करते 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 हजारों वर्ष बीत गए। मनुष्य लोक की गणना के अनुसार बीत गया। हाथी एकदम थक के चूर हो गया था, उसके पैर घायल हो गए थे। उसने स्तुति करना स्टार्ट किया, आरंभ किया। सभी देवता देवी देवता सब देखते रहे, कोई मदद के लिए नहीं आए। वो इंतजार कर रहे थे, ओम इंद्राय नमः, आप प्रकट हो, ओम ब्रह्मदेवाय प्रकट हो, ओम वरुण देवता इत्यादि, कि हमारा नाम लेकर पुकारे तो मैं जाऊंगा। आप भी संसार में ऐसे देखते हैं, जब तक आप किसी को मदद के लिए नहीं बुलाएंगे, कोई मदद करने के लिए नहीं आता। तब गजेंद्र ने जब उसका सूर्ण जल के अंदर थोड़ा सा बचा था, एक पुष्प कमल का फूल जो है तोड़ा और सूर्ण में बाण को ऊपर किया। और गजेंद्र ने कहा, क्योंकि भगवान को जानता नहीं था किसका नाम पुकारे, तो गजेंद्र कहता है,
जो जगत के मूल कारण है और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण संसार में चेतना का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रेम से उनका जो ध्यान करता हूँ, यही संसार में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है, वही इस सब में व्याप्त रहते हैं और वही स्वयं रूप में प्रकट रहते हैं। ये सब होने पर भी संसार और इसके कारण प्रकृति से सर्वथा परे हैं, उन प्रकार स्वयं सिद्ध सत्वात्मा भगवान श्री हरि का मैं ग्रहण करता हूँ। शर्मंगलम भगवान विष्णु संग चक्रपति गदाधारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री कृष्ण कृष्ण महाभागा तन्नो नाथम गोकुलम प्रभु, तात्र महर्षि देवानाम कुपिता भक्त वत्सल। इस तरह अनेक प्रकार की स्तुति करके गजेंद्र ने कमल का पुष्प लिए जो है स्तुति कर रहा है। उधर भगवान वैकुंठ लोक में क्षीरसागर में भोजन करने के लिए बैठे हुए थे। जब इस तरह की स्तुति भगवान गजेंद्र की सुनी, तब भोजन करके छोड़ दिया और तुरंत गरुड़ पर सवार होकर क्षीर सागर के पास त्रिकुट पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने देखा इधर गजेंद्र स्तुति कर रहा था, स्वयं प्रकाश सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मन वाणी और चित्त से अत्यंत दूर है, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार गजेंद्र बिना भेदभाव के भगवान की स्तुति की थी, इसलिए छिन्न भिन्न रूप भगवान ने सुनकर भगवान देखें कि ग्राह गजेंद्र का चरण पकड़ कर खींच रहा है। अब गजेंद्र का प्राण जाने वाला ही था। भगवान तुरंत कूद पड़े और हाथी को बाहर निकाल कर गजेंद्र ग्राह के सही धरती पर छोड़ दिया और भगवान चक्र से ग्राह का सर काट दिया। एक ग्राह को सब काट दिया और हाथी का स्पर्श करते ही हाथी योनि से छुटकारा मिलकर विष्णु भगवान शंख चक्र गदा लिए धारण किए स्वरूप प्राप्त हो गया और ग्राह भी जो है भगवान श्री हरि का स्वरूप प्राप्त कर लिया। इस तरह भगवान श्री हरि ने शून्य में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर ऊपर उठाया और बरकश से बोला, हे नारायण हे जगत गुरु, जो आपने सुना आपको नमस्कार है। जब भगवान ने देखा गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तो एक बार गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्राह को बड़ी शीघ्रता से सरोवर में बाहर निकाल दिए। फिर वे सब देवताओं के सामने भगवान श्री ने चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ डाला, गजेंद्र को छोड़ा लिया। भगवान भक्तों की कितना रक्षा करते हैं। भगवान कहते हैं, अब आइए इसकी पूर्ण रहस्य की कथा का सुना जाए। हाथी कौन था? हाथी एक मंदन से मुक्त हो गया। दरबे देश में पांडव वंशी राजा, उसका नाम था इंद्रधूम। ये राजा बहुत ही धर्मात्मा था, सात्विक था। सब राजपाट छोड़कर और तपस्या करने के लिए स्थान पर तपस्या करने लगा भगवान श्री हरि का। उधर से अगस्त मुनि पूरा शिष्य मंडली के साथ आ रहे थे। राजा ने अपने तपस्या में आंख बंद कर ध्यान लगाए थे। उठकर उन्होंने अगस्त मुनि का प्रणाम नहीं किया, आदर नहीं किया। अगस्त मुनि ने देखा कि राजपाट छोड़कर निष्क्रिय होकर द्वारा ये भगवान बैठा हुआ और ध्यान व्यस्त है। इसका कर्म कर्तव्य है कि राजपाट को कर्म के प्रजा को सुखी प्राप्त करे, यही क्षत्रिय धर्म का इसका पालन करना चाहिए। लेकिन ये हाथी के समान उठा नहीं और मेरा स्वागत प्रणाम नहीं किया, इसलिए क्रोध होकर उन्होंने श्राप कर दिया, जा जिस तरह तू हाथी जड़ बुद्धि की तरह बैठा हुआ है, तू हाथी बन जा। तब इंद्रधूम ने संतोष किया और श्राप को स्वीकार करके अगले जन्म में वही हाथी बना जो ग्राह ने पकड़ा था।
अब आइए, ग्राह कौन है? ग्राह एक यमुना जी के किनारे एक गंधर्व सौरव ऋषि जो थे, अब नदी में स्नान करके भगवान का तर्पण कर रहे थे। जब स्नान करने जाते, वो गंधर्व ग्राह रूप धारण करके अंदर घुस जाता, उनके पैर को खींचने लगता। सौरव जी को पूजा पाठ और स्नान करने में दिक्कत होती थी, परेशानी हो जाती थी। बाहर हक के हंसता था। सौरव ऋषि ने श्राप दे दिया, जा तू ग्राह की तरह व्यवहार कर रहा है, तू ग्राह बन जा। तो वही गंधर्व वो अगले जन्म में ग्राह बना, और यही हाथी इंद्रधुम जो है अगले जन्म में हाथी बने। ये दासों के दास। अगर आपको हमको पार पाना हो, किसी को भी पार पाना हो, भक्तों के भक्त के दास बन जाए, उससे भगवान श्री दोनों को उद्धार कर देते। तो ही हाथी का उद्धार किए और ग्राह का उद्धार किए, चक्र से काट कर दोनों भगवान के स्वरूप को प्राप्त किए, शंख चक्र गदाधारी रूप धारण किए। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे ग्राह, जो लोग रात के पिछड़े पहर उठकर इंद्रिया निग्रह पूर्वक एकाग्रचित्त से मेरा और तेरा और इस सरोवर का, पर्वत का, कंदराओं का, वेद का, कीचक का, बांस की झुरमुट, यहाँ दिव्य वृक्ष के पर्वत शिखर, मेरे ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास स्थान, मेरे प्यारे धाम क्षीर सागर, प्रकाश में श्वेतदीप, विश्व श्रीवस्त कौस्तिक मणि बनमाला, मेरी कुमदी गदा, सुदर्शन चक्र, पांजने शक्र, पंछी राज गरुड़, मेरे सूक्ष्म कला स्वरूप शेष जी, मेरे आश्रय रहने वाले लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, सुहान शंकर, भक्त राज प्रहलाद, मत्स्य कश्यप ब्रह्मा अवतारों किए हुए मेरे अनंत पुण्यमय चरित्र, सूर्य चंद्रमा अग्नि ओमकार सत्य मूल प्रकृत गौ ब्राह्मण अविनाशी सनातन धर्म सोम कश्यप और धर्म की पत्नी दक्ष कन्याएं, गंगा सरस्वती अलकनंदा यमुना, महापुरुषों की एवरावत हाथी भक्त शिरोमणि ध्रुव, सातर ब्रह्म ऋषि और पवित्र कीर्ति नल युधिष्ठिर जनक और महापुरुषों का स्मरण जो करते हैं, जो लोग ब्रह्म समस्त पापों से छूट जाते, क्योंकि सब के सब मेरे ही स्वरूप है। भगवान गजेंद्र से कहते हैं, हे गजेंद्र, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जग कर तुम्हारी की हुई यह स्तुति मेरा स्तवन करेंगे, मृत्यु के समय मैं उसे निर्मल बुद्धि प्रदान करूंगा। गजेंद्र ने जो स्तुति किया भगवान को, भगवान कहते हैं, जो नित्य ब्रह्म मुहूर्त उठकर उसका पाठ करता है, भगवान की स्तुति करता है, गजेंद्र के द्वारा किया हुआ, वो अंत समय में जब मरने लगता है, भगवान उसको निर्मल बुद्धि प्रदान करते हैं कि भगवान को याद करते करते प्राण छोड़ेगा तो उसकी सदगति प्राप्त हो जाएगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान ने श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपना श्रेष्ठ शंख बजाया और गरुड़ पर सवार होकर चले गए। भगवान सदा श्री हरि भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। जय जय श्री राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नाम संकीर्तनम यश्च कलौ नास्ति। इस कलिकाल में दान तप इत्यादि पूजा पाठ हवन यज्ञ तप कोई भी साधन कर लीजिए, उससे कल्याण नहीं होने वाला। केवल भगवत नाम कीर्तन ही से ही उद्धार होने वाला है। कलयुग में एक महान गुण है, केवल हरि नाम संकीर्तन से भगवान प्राप्त हो जाते हैं। तमाम अवगुण है कलयुग में,
लेकिन एक महान गुण है इसके अंदर, जब भगवान नाम संकीर्तन करने से कलयुग कोई बाधा नहीं डाल पाता है, उसके समर्थ में नहीं। बाकी पाप करने वाले को वृद्धि करता है कि और पाप करो, विनाश की तरफ जाओ। इसलिए हरि नाम संकीर्तनम यश्च कलौ नास्ति कलौ नास्ति कलौ नास्ति। जय जय श्री राधे, जय जय।